तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का क्या है, नैपसैक प्रॉब्लम। फर्स्ट में क्या था, जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन। अब नेक्स्ट है हम लोग का ग्रीडी टेक्निक का एप्लीकेशन में नैपसैक प्रॉब्लम। जब बेसिक बता रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीडी टेक्निक जब बता रहे थे उसमें एक ओवरव्यू बताए थे कि नैपसैक प्रॉब्लम होता क्या है। जो लोग नहीं देखे वो वीडियो एक बेसिक समझ लो 2 मिनट में, 2 मिनट 4 मिनट वही, ठीक। बेसिक समझ लो कि एक घर है जहां पर चोरी होना है, प्री प्लान नहीं है लेकिन हुआ है एक रात, और वहां पर एक कैमरा लगा हुआ था, रिकॉर्डिंग का कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है सारा चीज। क्या क्या है भाई, तो वहां पर अलग अलग प्रीशियस आइटम रखा हुआ था, वहां पर बहुत सा प्रीशियस आइटम था। मान लेते हैं एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी था, तीसरे का सी और फोर्थ का डी नाम था, ठीक। सब प्रीशियस आइटम का वेट था, कुछ वेट था। मान लो इसका वेट है 15 kg, बी का 20 है, सी का 12 है और डी का 5 है, ठीक। इतना वेट है। जो थीप आया था, थीप के पास में एक बैग था जिसका कैपेसिटी मान लेते हैं 40 kg है, जिसका कैपेसिटी 40 kg है। किसके पास है, ए थीप के पास में है। ए थीप के पास में बैग है जिसका कैपेसिटी है 40 kg। अब उसको ले जाना है यहां से मैक्सिमम आइटम, ठीक। तो यहां पर जान लो जितना भी आइटम है, आइटम ए है, तो ए का जब मार्केट में ले जाकर इतना सेल करेगा चोर है, एक्सपर्ट है, चोर है लेकिन है एक्सपर्ट, उस सामान को देखकर बता सकता है कि कितना में वो मार्केट में बिकेगा, क्योंकि डेली वही काम कर रहा है, रेगुलर रूटीन में है वो, ठीक। तो ए है जो, उसको देखकर पता चल गया क्या कि ये बिकेगा 250 रुपया में, ठीक। बी जो आइटम है वो बिकेगा मान लो 300 रुपया में। वैसे ही सी जो आइटम है, सी बिकेगा 150 में। सेम उस तरीके से ही डी के बारे में जान गया कि डी बिकेगा 110 में, ठीक। ये सब क्या है, ये सब प्रॉफिट है, ये सब क्या है, प्रॉफिट होगा। सेल करके अगर चोरी करता है वो तो प्रॉफिट होगा, सबका प्रॉफिट है। ये क्या है, ए प्रॉफिट है, ए भी यहां ब्लू से जो लिखा है प्रॉफिट है, ए भी है जो प्रॉफिट है, ठीक। ए बी सी और डी सबका प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, सबका वेट लिखा हुआ है, इसके अंदर में वेट लिखा हुआ है, ठीक। अब थीप को क्या चाहिए, थीप को टोटल 40 kg चाहिए, मतलब कि 40 kg मैक्सिमम हो कैरी करके लेकर जा सकते हैं बैग में। ये क्या है उसके पास में, ये है बैग, टोटल 40 kg लेकर जा सकता है। अब वो देखा, दिमाग लगाया किसको लिया जाए किसको नहीं लिया जाए, एक कैलकुलेशन किया है, एक पेज में वो कैलकुलेशन किया है। देखो क्या कैलकुलेशन किया है, वो कैलकुलेशन किया है, पहले ए को लिखा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। जितना भी आइटम है सब में प्रॉफिट पर यूनिट वेट हो पहले कैलकुलेट कर लिया। पढ़ा लिखा चोर है, चोर पढ़ा लिखा हो सकता है, जान लो, ठीक। अब देखो क्या किया है, सब आइटम का जितना भी आइटम है सबका प्रॉफिट पर यूनिट वेट हो फाइंड आउट कर लिया। ए में गया, ए का कितना है, ए का प्रॉफिट है 250 डिवाइडेड बाई 15, कितना है 250 डिवाइडेड बाई 15। बी में गए, बी का कितना है 300 बाई 20, 300 बाई 20, कुछ वैल्यू आएगा इसका, इसका कुछ वैल्यू आएगा। सी में कितना है 150 बाई 12, सी में कितना है 150 बाई 12। डी है, डी में कितना है 110 बाई 5, डी में कितना है 110 बाई 5। अब इसे कैलकुलेट करके इसको कैलकुलेशन लिख लो। यहां पर कितना होगा, ये अगर करेंगे 15 यहां 25 है, 15 एक बार किए 15 हुआ, 100 हुआ, 15 छक 90, यहां 100 में
10 और बच रहा है, 10 लिए 15 छक 90, 16.66 ऐसा कुछ आने वाला है एक। ठीक, क्या है? प्रॉफिट पर यूनिट वेट, प्रॉफिट पर यूनिट वेट ये वैल्यू आ रहा है। ठीक, इसको भी करेंगे। यहां 0 0 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना? 15 बच गया। ठीक, यहां पर क्या है? 150/12 है, तो कैसे हुआ? 150/12, 12 है तो 1 टाइम में 12 हुआ, फिर यहां पर बचा 30, तो 12 दूना 24, 2 हो गया। ऐसे भी देखो 12 गुने 12 144 होता है। उसके बाद बचा कितना? 6 से डॉट दिए, 12 5 60 5, 12.5 हो गया ये। 110/5 कितना हो गया? 5 दूना 10 और 5 दूना 10, ये हो गया 22। ये सबका प्रॉफिट पर यूनिट वेट फाइंड आउट कर लिए हम लोग, कर लिए ना। अब इसके बाद का देखते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे? अब चोर क्या किया है? चोर इसको एक सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज किया है? जो मैक्सिमम प्रॉफिट है पर यूनिट वेट, उसको रैंक 1 दिया, उसको रैंक 1 दिया जो मैक्सिमम प्रॉफिट पर यूनिट वेट है। उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको रैंक 2 दिया, प्रॉफिट पर यूनिट वेट ही। उसके बाद वाले को 3, उसके बाद वाले को 4, ऐसे ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सबसे ज्यादा कौन है? देखो सबसे ज्यादा कौन है? 16.66, 15, 12.5 सबसे ज्यादा ये है, इसको दिया रैंक 1। इसके बाद कौन है? इसके बाद ए है तो इसको दिया रैंक 2। इसके बाद कौन है? ए है, इसको दिया रैंक 3, इसको दिया रैंक 4। मतलब क्या वो बोल रहा है कि ये जो रैंक है, इसी ऑर्डर में चोर है जो आइटम को अपने बैग में रखने वाला है। ठीक, वो जानता है कि अगर डी वाले आइटम को रखेंगे तो सबसे ज्यादा कम वेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पूरे ग्रीडी अप्रोच में यही हम लोग करने वाले हैं, जान लो। पूरे ग्रीडी अप्रोच में यही करने वाले हैं कि कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिले, बस वही यहां भी कर रहे हैं। तो क्या किया वो थीप, क्या किया है? पहले डी को यहां रख लिया, डी को यहां लाकर रखा, डी को यहां अपने बैग में रख लिया। अब क्या करेगा? एक और भी कैलकुलेशन वो कर रहा है। एक और कैलकुलेशन क्या कर रहा है कि मान लो ये 40 kg क्या है, इसका 40 kg कैपेसिटी है ना, इसके बैग का, इसके बैग का कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी यहां पर लिख रहा है C = 40, पहले से वो लिखा हुआ है। वो क्या करता है? एक और प्रॉफिट के लिए P लिखा हुआ है, एक कैलकुलेशन और वो कर रहा है। क्या भाई? जैसे ही एक आइटम को अपने बैग में वो ऐड करता है, अपने बैग में ऐड करता है, इस आइटम का जो वेट है, जो आइटम को ऐड किया है, इस आइटम का जो वेट है, कैपेसिटी में से घटा लेता है। वो कैपेसिटी में से वेट को घटा लेता है। कैपेसिटी कितना है? पहले 40 है। अब डी को रख लिया, यहां पर डी को रखा, डी का वेट कितना है? 5 है। जब डी को रखा है, कैपेसिटी अब 5 कम गया ना इसका, पहले 40 था, अब तो 5 kg रखा गया है, अब कैपेसिटी कम गया है, मतलब कि 40 - 5 कर लिया। 5 किसके लिए किया है? 5 डी की वजह से किया है, डी की वजह से किया है। ठीक, तो डी की वजह से 5 माइनस कर लिया। 40 - 5 कितना हो गया? अब बन गया ये 35। अब 35 बन गया। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। 35 बन गया है। डी में प्रॉफिट कितना है? डी का प्रॉफिट कितना है? डी का प्रॉफिट है 110। ये अपने प्रॉफिट में 110 ऐड भी कर लिया। पहले प्रॉफिट कुछ नहीं रखा है तो 0 है, अब 110 ऐड कर लिया। अब नया कुछ आएगा फिर से ऐड करेगा। मतलब कैपेसिटी को घटाते जा रहा है, प्रॉफिट को ऐड करते जा रहा है। ठीक, कैपेसिटी को माइनस करते जा रहा है, प्रॉफिट को ऐड करते जा रहा है। ये दोनों चीजें पैरेलल में कर रहा है। काफी एकदम शार्प माइंड का चोर है। ठीक, समझते जाओ आगे अभी क्या होने वाला है। फर्स्ट में क्या हुआ? फर्स्ट में जो सबसे पहला रैंक दिया था, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी था, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था पर यूनिट वेट, उसको लिया। इसके बाद अब ये तो ओवर हो गया है, इसको ले लिया है, डी को ले लिया वहां पर बैग में, ओवर हो गया। कैपेसिटी और प्रॉफिट वाला भी देख लिया ये। उसके बाद कहाँ आएगा? 2 3 4। सबसे ज्यादा क्या है? सबसे हाईएस्ट रैंक क्या है? यहाँ पर 2 है। मतलब क्या? 2 किसका है? ए का है। ए को पूरा रखना चाहता है,
ए को अपने बैग में रखना चाहता है। अभी बैग का कैपेसिटी क्या बचा है, 35 बचा है। ए का वेट कितना है, 15 है। 35 से कैपेसिटी यहाँ पर बचा हुआ है और ए 15 केजी का है, रख सकता है क्या, हाँ रख सकता है। 35 केजी बचा हुआ है, 15 केजी का ही आराम से रखा जाएगा। मतलब कि ए को यहाँ पर अपने बैग में रख लिया। ए का वेट कितना है, 15 है, मतलब कि 35 में से 15 और ए माइनस किया। क्यों, ए को रखा है इसके चलते, ए को रखा है, देखो ए को रखा है इसके चलते कितना वैल्यू आ गया। अब जो कैपेसिटी बचा है 20 बचा है। प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, ए को ऐड करने से, प्रॉफिट कितना बढ़ा है, ए का प्रॉफिट 250 रुपया है, 250 बढ़ गया है। मतलब क्या, प्रॉफिट में क्या किया, 250 ऐड कर दिया, प्रॉफिट में 250 ऐड कर दिया है। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, अभी कैपेसिटी कितना बचा है, अभी 20 बचा है कैपेसिटी, अभी भी 20 कैपेसिटी बचा हुआ है। ठीक, अब क्या करेगा, नेक्स्ट वाले को ऐड करना चाहेगा, ए है, ऐड हो गया, काम खत्म हो गया इसका। अब बचा कौन, 3 और 4, थर्ड और फोर्थ रैंक में, दोनों में ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगा, थर्ड वाले को मिलेगा, क्योंकि थर्ड वाला ज्यादा है, रैंक है ना। देखो थर्ड का प्रॉफिट ज्यादा है, पर यूनिट वेट में 15 है, इसका 12.5 है, 15 है, ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बी वाले को देंगे। अब देखेंगे बी का वेट कितना है, बी का वेट कितना है, 20 है, कैपेसिटी कितना बचा है, 20 बचा है, कैपेसिटी भी 20 बचा है, वेट भी बी का 20 है, ऐड कर सकते हैं क्या, हाँ 20 केजी का जगह खाली है, बी को ऐड कर सकते हैं। बी को लेकर चले आए यहां पर, बी को लेकर चले आए यहां पर। ठीक, अब क्या हुआ, कैपेसिटी कितना माइनस करेंगे, यहां से माइनस करेगा 20, कितना आ गया, अब 0 बन गया। ये किसके लिए किया है, ए बी के लिए किया है, ए बी के लिए किया, कैपेसिटी कितना बन गया है, 0 बन गया। यहाँ पर प्रॉफिट कितना ऐड होगा, जितना बी का प्रॉफिट होगा, जितना बी का प्रॉफिट कितना है, 300 है, तो इसमें ऐड कर दिया फिर से 300। अब क्या है, कैपेसिटी 0 हो गया है, बी को ऐड करने पर, देखो बी को ऐड कर लिया है, कैपेसिटी 0 है, अब कुछ भी ऐड नहीं कर सकता है। मतलब कि अब जो प्रॉफिट है, इतना ही प्रॉफिट इसको मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है। कितना ऐड करो, कितना आया, 300, 250, 550, 110 में 560, 660, मतलब 660, यही इसका प्रॉफिट का वैल्यू आ गया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ सकता है, कौन कौन सा आइटम को सिलेक्ट किए हैं, जैसे ए डी बी, इस आइटम को सिलेक्ट किए हैं, ए पूछ सकता है, क्या सीक्वेंस ऑर्डर में सिलेक्ट किए थे, ये भी पूछ सकता है, मैक्सिमम जो अरेंज किए थे 1 2 3 4, इस तरीके से सीक्वेंस में कर सकते हैं। अब मान लो, एज्यूम करो, एक बात को एज्यूम करो, सिंपल है कि 40 केजी है ना, मान लो 40 नहीं होता, यहां पर होता 45, मान लो ये 40 के जगह पर यहां होता 45 केजी, तो मतलब 40 से 5 केजी ज्यादा होता। ठीक, 5 केजी भी अगर ज्यादा होता इसका कैपेसिटी, 5 केजी और खाली रहता ना अभी जगह, 5 केजी का जगह अभी और खाली रहता ना, यहाँ पर खाली होता ना, तो क्या करता है, अब तक ये जो 0 आया था वैल्यू, यहाँ पर 5 और बचता, कैपेसिटी को अगर बढ़ा लिया होता तो 5 और बच जाता। तो इस 5 में क्या करता, 5 में क्या करता, थर्ड वाले बी को तो ले ही लिया है, डी ए बी तीनों को कंप्लीटली ले लिया है, 3 अब खत्म हो गया है, ए बी डी खत्म हो गया है, ए बी डी खत्म हो गया, बचा है क्या, सी बचा है, सी अभी भी बचा हुआ है। ठीक, कैपेसिटी मान लो यहां बचता 5, अगर कैपेसिटी बच रहा होता है अभी, तो क्या करता है, देखता क्या कि मेरे बैग में कैपेसिटी अभी 5 केजी का रिमेनिंग है, 5 केजी कैपेसिटी रिमेनिंग है, और सी एक आइटम बचा हुआ है, सी एक आइटम अभी नहीं लिए हैं, बचा हुआ है। लेकिन क्या देखेगा कि मेरा बैग में कैपेसिटी 5 केजी का ही है और सी का वेट है 12 केजी, सी का वेट है 12 केजी और कैपेसिटी मेरा बचा है 5 केजी। तो क्या चाहेगा ये कि 5 केजी भी भर ले, लेकिन 12 केजी तो यहां नहीं ले सकता है, तो क्या करेगा, इसमें से 12 केजी में से 5 केजी ले लेगा, इसमें रख लेगा, बाकी 7 केजी छोड़ देगा। मतलब कि एक फ्रैक्शन है इसका, जितना फ्रैक्शन यहाँ आ सकता है, जो कैपेसिटी में आ सकता है इसके बैग में, जितना इसका फ्रैक्शन, उतना फ्रैक्शन है ले लेगा।
कितना फ्रैक्शन आ सकता है? 5 kg आ सकता है। मतलब क्या? 5 डिवाइडेड बाई कितना, टोटल कितना है? 12। 5/12 यहां आ सकता है, ले लेगा तो प्रॉफिट कितना इसको मिलेगा? 5/12 इतना फ्रैक्शन लिया। अगर 12 kg का कॉस्ट 150 रुपया है प्रॉफिट, तो 5/12 ये लिया है ना फ्रैक्शन में, 5/12 इतना ही फ्रैक्शन लिया है ना, क्योंकि कैपेसिटी से इतना ही था, 5 kg का ही बचा हुआ था। 5 डिवाइडेड बाई 5/12 इंटू जो इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है? 150 है, 150 है। यही आया ना वैल्यू। ये क्या है? प्रॉफिट का वैल्यू होगा, ये प्रॉफिट का वैल्यू होगा। कितना बनेगा ये? 6/12 यहां 75 और कितना हो गया? 25, 25 का 3 टाइम्स में 75, 2 का 3 टाइम्स में 6 आ गया, 25 से 125 भागा 2, 62.5। तो 62.5 इसे इसको प्रॉफिट मिला। क्यों? क्योंकि कंप्लीट अगर लिया होता सी को तब 150 रुपया मिलता है इसको, लेकिन कंप्लीट रखने का जगह नहीं था, तो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन यहां से ले लिया है। उस फ्रैक्शन में जितना प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट कर लिए। फ्रैक्शन कितना लेगा? 5 kg लेगा। कितना में? 12 kg में। तो 5/12 इंटू जो इसका प्रॉफिट था टोटल का 150। ठीक, या फिर 5 kg है, 5 kg को इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 kg को इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये प्रॉफिट पर यूनिट वेट है। इसको करेंगे इंटू 5, जब करेंगे तो कितना हो गया? 12×5 60 और 2.5 और, मतलब 62.5। सेम वही आया, 62.5 आया है। मतलब क्या? सी को कंप्लीटली नहीं ले रहे हैं, सी का केवल 5/12 फ्रैक्शन ले रहे हैं। सी का 5/12 फ्रैक्शन हम लोग ले रहे हैं। ठीक, अगर कैपेसिटी 45 kg होता तब उस केस में। तो अब जानो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा? 660 है, इसमें प्लस क्या कर देंगे? 62.5। जब सी को लिए हैं फ्रैक्शन में तब करेंगे, अगर 45 kg पर कर रहे हैं तब। तो क्या होगा? 5 - 5, अब एज कैपेसिटी 0 हो गया। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट नया ऐड होगा, कितना? 62.5। 62.5 कितना हो गया? 6 से 0 है ना, तो 0.5 इधर आ गया, उसके बाद में 2 यहां आ गया, 6×6 12 का 2, बाकी 1, 6 1 7, 722.5 इतना प्रॉफिट टोटल हुआ। टोटल प्रॉफिट इतना हो गया। प्रॉफिट भी हम लोग देख लिए कितना प्रॉफिट हुआ है। और एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सी को कितना फ्रैक्शन लिया गया है? सी का कितना फ्रैक्शन लिया गया है? या तो 5/12 होगा आंसर में गिवन, या फिर इस फ्रैक्शन को डेसिमल में वो दे सकता है, डेसिमल में दिया जा सकता है। क्या? पॉइंट अगर करते हैं 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में पॉइंट किए, यहां पर एक और 0 गया, 12×4 48, 48 हुआ, मतलब 4 टाइम्स बचा कितना? 20 होगा लास्ट में, फिर 1 यहां आ गया, फिर होगा 80 हो गया, 12×5 60, 12×6 72, 6.416। या तो 0.416 दिया रहे फ्रैक्शन का, या फिर सी जो है जो फ्रैक्शन में लिए हैं 5/12 रहे, यही चीज हो सकता है। मतलब कि फ्रैक्शन जो लिए हैं किसी एलिमेंट का, किसी भी ऑब्जेक्ट जो था, या तो फ्रैक्शन को पूछ ले, या फिर डेसिमल वैल्यू में रहे, मैक्सिमम प्रॉफिट को पूछ सकता है। बस टोटल क्या क्या एलिमेंट लिए हैं भाई? ए, डी, बी और सी का 5/12 सी, यही एलिमेंट लिए हैं, यही पूछ सकता है। ठीक, आंसर हम लोग को निकालने आ गया। कैसे फाइंड आउट करेंगे? नैपसैक में आंसर फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग आराम से। कैसे करना है? आंसर कैसे किए थे? जैसे जॉब सीक्वेंसिंग में हम लोग अरेंज किए थे डिसेंडिंग ऑर्डर में, प्रॉफिट के डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेम यहां भी करना है। हम लोग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉफिट पर यूनिट वेट सबका पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या? देखो मैक्सिमम वैल्यू है सबसे पहले आया था,
इसके बाद का वैल्यू आया सेकंड में, इसके बाद का वैल्यू आया था, उसके बाद थर्ड में, इसके बाद जो वैल्यू है डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किए हैं। ठीक, इसका सॉर्टिंग जो किए थे, सॉर्टिंग में ये जो सॉर्टिंग का वैल्यू आया था, ये जो लिखे थे सॉर्टिंग में, मान लो हम लोग मर्ज सॉर्ट ही यूज करते हैं, मर्ज सॉर्ट ही यूज करते हैं, टाइम कितना लग गया, n log n। अगर मर्ज सॉर्ट यूज करते हैं सॉर्टिंग में तो टाइम कितना लग गया, n log n टाइम लग गया। ठीक, तो मर्ज सॉर्ट में टाइम कितना लगा, n log n लगा। इसको अरेंज करने में एक और चीज, प्रॉफिट पर यूनिट वेट जब फाइंड आउट कर रहे थे तो जितना एलिमेंट रहेगा, जितना ऑब्जेक्ट हुआ सबके लिए करेंगे ना, सारे ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे ना। मतलब क्या, इसमें कितना टाइम लगेगा, एक के पास गया, दूसरे के पास गया, तीसरे, मतलब अप टू n, n एलिमेंट है तो n लगेगा। मतलब कि इसको फाइंड आउट करने में बीगो n टाइम लगता है और इसको अरेंज करने में n log n लगता है मर्ज सॉर्ट से। ठीक, उसके बाद हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज है तो फर्स्ट वाले को लेते हैं, एक पॉइंटर कैपेसिटी के लिए चलाते हैं, कैपेसिटी को बार बार डिक्रीज करना, नया कुछ भी ऐड करेंगे, कैपेसिटी को जितना ऐड किए उतना घटाना है। इसमें टाइम कितना लगा, n टाइम्स अगर ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी टाइम लगा बीगो n टाइम। कैपेसिटी को घटा रहे हैं बार बार, उसके अलावा क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। कब तक हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, जब तक नया नया एलिमेंट ऐड करते हैं। ठीक, नया ऑब्जेक्ट को जितना ऐड करते हैं उतना ही प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। ठीक, कितना टाइम से ऐड करने का काम चल रहा है, n टाइम्स, मान लो रफली n टाइम्स चल रहा है। मतलब क्या हो गया, बीगो n। मतलब प्रॉफिट के लिए जो पॉइंटर होगा अलग से वो बीगो n में काम कर लेगा, कैपेसिटी के लिए होगा वो बीगो n में काम कर लेगा, प्रॉफिट पर यूनिट वेट जो फाइंड कर लेंगे वो भी बीगो n में काम कर लिया, और एक सॉर्टिंग के लिए n log n टाइम लगा है। टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं, टोटल टाइम कितना लग गया, n + n कितना हो गया, 3n प्लस एक सॉर्टिंग के लिए n log n, वो कितना हो गया, 3n + n log n। टोटल कितना हो गया, इसको लिखेंगे तो क्या होगा, बीगो ऑफ n, इसको कैसे लिख सकते हैं, बीगो ऑफ n log n, बीगो ऑफ n log n, यही बन गया। समझ रहे हो बात को। टोटल टाइम जो होगा बीगो ऑफ n log n ही नैपसैक के लिए भी आया। कैसे करना है, एक कैपेसिटी है, इसमें हो सकता है यहां पर एलिमेंट हम ABCD ऐसे दिए हैं, क्वेश्चन दिया रहे इस तरीके से बॉक्स में नहीं रहे। क्वेश्चन कैसे होगा ये देखो, मतलब कि एक से ज्यादा मल्टीपल, सब कुछ बता दिए यहाँ पर, कितना टाइम लगेगा, क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे काम कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन को हम लोग जल्दी में देख लेंगे कि अभी जैसे ये बच्चा क्वेश्चन लग रहा है कि 4 ही जॉब है, अब ज्यादा जॉब को ले लेते हैं। जॉब मतलब क्या, ज्यादा आइटम को ले लेते हैं, ज्यादा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक, तो नैपसैक में यही है, एक बैग में पैक करना है, पर्पस यही है, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करेंगे। सेम ऐसा ही इसी का रिप्लिकेशन करेंगे। ज्यादा ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या हुआ, सेम काम तो ऐसे ही करना, टेक्निक वही है, टेक्निक थोड़ा ही चेंज होता है। ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर रहेगा, जैसे कुछ भी काम करना है, लिखना है पेज में, तो लिखना कैसे है, पेन से लिखना है, लिखने का 1 पेज लिखना रहे या 10 पेज लिखना रहे, टेक्निक लिखने का थोड़ी बदल जाएगा, टेक्निक वही रहेगा लिखने का। सेम वही चीज को अब फिर से देखेंगे। मतलब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, तो कैसे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो कैसे गिवन होगा। क्वेश्चन में क्या करेगा, एक टेबल बनाएगा, ऐसे एक टेबल मान लो बना लेगा। टेबल में क्या करेगा, पहले ऑब्जेक्ट लिख देगा, क्या, OB1, OB2, ऑब्जेक्ट 2, OB3, OB4, थोड़ा डिजाइनर टाइप से लिखा हुआ और कुछ नहीं है। लो OB भी गायब हो रहा है, OB5, OB लिख लेते हैं कम से कम। चलो तुम लोग बोलोगे ऐसे ऑब्जेक्ट केवल वो लिखते हैं यार, छोटा पड़ रहा है ना, O6, O5 कर लेते हैं, O6, O7, O8। ठीक, ऑब्जेक्ट हम लोग लिख लिए हैं। ये क्या है, यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब इससे एसोसिएटेड वेट कुछ होगा, इससे एसोसिएटेड कुछ वेट होगा, वेट को लिख लेते हैं। वेट कितना है, मान लो 7 kg, 5 kg, 3 kg, 12 kg, 15 kg,
2 kg, 18 kg, 20 kg, ऐसा ऐसा कुछ वेट है, इसका वेट गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन होगा। ठीक, प्रॉफिट भी गिवन होगा। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 8 है, पिछले में 4 बताए थे, यहाँ पर 8 है, सेम वही डेटा गिवन है, वहां बॉक्स बनाकर बताया, यहाँ टेबल के फॉर्म में बता दिया और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे सकता है। ठीक, प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट कैसे लिखते हैं, 7 kg है, रफली लिखते हैं, मान लो इसका 90 है, इसका 70 है प्रॉफिट, इसका 50 है, इसका 100 है, इसका 200 है, इसका 160 है, इसका मान लो 180 है, इसका 150 है। ठीक, इस तरीके से प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्वेश्चन इतना ही गिवन होगा, बस इतना ही गिवन होगा, पूछेगा किसका कितना फ्रैक्शन लिया गया है, कौन से ऑब्जेक्ट का कितना फ्रैक्शन लिया गया है। एक और क्वेश्चन क्या दिया होगा, एक नंबर दे दिया गया होगा, एक नंबर गिवन होगा, वो नंबर क्या है, कैपेसिटी। एक कैपेसिटी करके या कुछ और वेरिएबल से ही कैपेसिटी दे दे, सी ना लिख के कुछ और लिख दे, लेकिन कैपेसिटी गिवन होगा जरूर। तो कैपेसिटी या फिर एम लिख दे कहीं पर, मास टोटल, तो ये लिख दिया। तो कैपेसिटी कितना है, मान लो कैपेसिटी इसका ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, एक सेकेंड, 60 लिख लेते हैं, 60 kg कैपेसिटी मान लो, एज्यूम करते हैं 60 kg क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ए टेबल गिवन है, ऑब्जेक्ट हो गया, उसका वेट हो गया, उसका रिलेटेड प्रॉफिट हो गया और कैपेसिटी हो गया 60 kg का, यही इतना गिवन है। अब देखो हम लोग क्या काम करने वाले हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला चीज क्या करेंगे हम लोग कि यहां पर सिंपल एक काम हम लोग करने जा रहे हैं, क्या, प्रॉफिट पर यूनिट वेट हम लोग सबके लिए फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत जरूरी है, ये करना ही करना होगा। ठीक, सबके लिए करना है। टेबल को और नीचे लेकर चले जाते हैं तो एक ब्लॉक और रहेगा। टेबल कैसे, ऐसे इस टाइप का एरे कैसे बना है, ये स्ट्रक्चर यूज किए हैं और कुछ नहीं है, बस आसान सा चीज है। यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज किए हैं, स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से हम एरे बना सकते हैं कि 3 ब्लॉक रहे या 4 ब्लॉक रहे, अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं पहले, उसके बाद मेमोरी हम लोग को एलोकेट कर देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, सब कर लेता है। समझो कि अभी ऐसा बना हुआ है, कैसे बनना है, डेटा स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ना है चीज। अभी यहाँ पर समझना कि हाँ ये ब्लॉक बना हुआ है हम लोग का। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट पर यूनिट वेट चाहिए ना, मतलब कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाई उसका वेट, यही काम करना है ना। प्रॉफिट कितना है, 90 डिवाइडेड बाई 7, 90/7 करना है, 70/5 करना है, 50/3 करना है, ये सबको डिवाइड करना है। ठीक, अब देखो डिवाइड कर रहे हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तुम लोग भी करो, मोबाइल में करो, हम भी कर रहे हैं। इसका वैल्यू मान लो 1 हुआ 7 और 20, तो 2 हुआ 6, 12.8 लिखते हैं, एक डेसिमल डिजिट लिख के काम चलाते हैं अभी। ठीक, यहां पर क्या होगा, 5 है ना, तो 1 टाइम ए हुआ, उसके बाद 20 14, चलो यहां 3 है, कितना हो गया 16 48 16.6 ऐसा ही कुछ करके आएगा, एक डेसिमल लेते हैं। फिर 12 है, 12 8 96, मतलब 8.96 आया, 4 और बचा है, यही 36, चलो 8.3 आ गया है। इसका वैल्यू सब डिवाइड कर रहे हैं, 100/12 कर रहे हैं, 50/3 कर रहे हैं, 70/5, 90/7 यही कर रहे हैं, यहाँ 200/15 यही सब करने जा रहे हैं। ठीक, डिवाइड करो, केवल डिवाइड करो, तुम लोग भी करो। 15 का 90
कितना होगा ये 90, 180, 6 6 12 हो गया, और उसके बाद 195 के लिए 13.5 और बचा है, यह 13.3। चलो यहाँ करेंगे, क्या आएगा, यहाँ 80 आ रहा है, 160/2 80, 18/10 आ गया। यहाँ पर क्या होगा, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 7.5, ये बन गया हम लोग का। हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए हैं, प्रॉफिट पर यूनिट वेट हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक, ये फाइंड कर लिया है प्रॉफिट पर यूनिट वेट। अब क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट पर यूनिट वेट के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट पर यूनिट वेट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर मर्ज सॉर्ट लगाते हैं। मर्ज सॉर्ट, यहां पर हम लोग मर्ज सॉर्ट यूज करते हैं। कितना टाइम में, n log n टाइम में मर्ज सॉर्ट यूज करने वाले हैं। प्रॉफिट पर यूनिट वेट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉर्ट करेंगे। मतलब क्या, सॉर्ट करके पूरा नहीं लिखते हैं, बस नंबरिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 फर्स्ट पोजीशन में कौन आने वाला है। ठीक, देखो मैक्सिमम वैल्यू किसका है, मैक्सिमम 80 है, 80 से ज्यादा कोई और नहीं है, मतलब कि ये 1 हो गया, इसके बाद कौन सा है 13 16 यही है, ये हो गया 2 हो गया, उसके बाद कौन सा है 13.3, ये 3 हो गया। ये कैसे कर रहे हैं, मर्ज सॉर्ट से हम लोग n log n टाइम में प्रॉफिट पर यूनिट वेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, याद रखना। प्रॉफिट पर यूनिट वेट पहले फाइंड आउट किए हैं, ये फाइंड आउट करने में हम लोग को अलग से, प्रॉफिट पर यूनिट वेट फाइंड करने में अलग से टाइम हम लोग को n लगा है, b को n टाइम इसके लिए अलग से लगा है। फिर इसमें हम लोग मर्ज सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम लोग मर्ज सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं, मर्ज सॉर्ट में n log n टाइम लगा है। ठीक, टाइम को भी देखते रहते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखो थर्ड हो गया, नहीं थर्ड इसका नहीं, थर्ड ए होगा ना, थर्ड ए होगा। चलो ये थर्ड नहीं होगा तो शायद फोर्थ होगा, देख लेते हैं। 1 यहाँ हो गया, 2 हो गया, इससे कम 14 है, इससे कम 13, तो ये बन गया फोर्थ बन गया। इसके बाद 12.80 है शायद, तो ये 5 हो गया। इसके बाद कौन बचा है, यही तीनों बचा है ना, तो यहाँ हो गया 6, इसके बाद यहाँ हो गया 7, इसके बाद यहाँ हो गया 8। ये सबको हम सॉर्टेड ऑर्डर में नंबरिंग कर लिए, किसके अकॉर्डिंग, प्रॉफिट पर यूनिट वेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिए। ठीक, ये सॉर्टिंग हो गया, इसको करने में n log n टाइम लगा, मर्ज सॉर्ट से हम लोग करने वाले हैं। ठीक, अब देखो क्या किया, कैपेसिटी C है 16 है, यहां पर कैपेसिटी C लिखे हैं हम लोग, C = 60 लिखे हैं। ठीक, जैसे ही कोई आइटम को ऐड करेंगे, कोई आइटम जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे, जो ऐड करेंगे यहाँ पर इस बॉक्स में, मान लो इस बॉक्स में हम लोग लिख लेंगे, यही हम लोग का बैग है जहाँ ऐड करना है। कैपेसिटी 60, इसी का कैपेसिटी है जो 60 है। ठीक, जो ऐड करेंगे, ऐड कहाँ से करेंगे, यहाँ कैपेसिटी का बात कर लिए, यहाँ पर एक और लिखते हैं, प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी प्रॉफिट 0 है, जैसे से ऐड करेंगे प्रॉफिट को भी ऐड करते जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कौन ऐड करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले जो रैंक 1 है, इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जो सॉर्टिंग किए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, प्रॉफिट पर यूनिट वेट में सबसे पहले जो आया उसको रखेंगे पहले। क्यों, क्योंकि वहां से ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है हम लोग को। ठीक, इसको रखेंगे। ये कौन सा है, ऑब्जेक्ट 6 है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 6 है, ऑब्जेक्ट 6 को रख लिए, यहां से इसको अब हटा दिए। इसका प्रॉफिट कितना है 160 है, इसको कंप्लीटली रखेंगे। क्यों, क्योंकि कैपेसिटी मेरा 60 है और इसका वेट कितना है 2 है, तो 60 - 2 किए तो बच गया कैपेसिटी मेरा 58 बच गया। बार बार माइनस करके चेक करते रहेंगे, जान लो, बार बार माइनस करेंगे, एक नया वैल्यू से कंपेयर करेंगे इसके वेट को। ठीक, तो यहाँ 2 रखे, 2 को माइनस कर ले, 58 बच गया है। प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट इसमें 160 का हुआ है। क्यों, क्योंकि कंप्लीट लिए हैं, पूरे 2 kg था वेट, 2 kg हम लिए हैं, हम फ्रैक्शन नहीं लिए हैं, पूरा 2 kg लिए। क्यों, कैपेसिटी मेरे पास में था अवेलेबल, तो 160 प्रॉफिट हो गया।
प्रॉफिट क्या हो गया 160 प्लस जो आगे आएगा उसको ऐड करेंगे। ठीक, इसके बाद क्या लेंगे, इसके बाद सेकंड नंबर कौन है, सेकंड ए है। इसका कैपेसिटी कितना है, इसका वेट है 3, कैपेसिटी 58 है। आराम से ले सकते हैं, मतलब क्या है माइनस करेंगे, क्या 3 माइनस कर लेंगे, 3 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 55। अब 55 बन गया, किसको O3 को ऐड करने पर, O3 को ऐड करने पर, O3 को जब ऐड किए हैं, O3 का प्रॉफिट कितना है, O3 का प्रॉफिट कितना है 50 है। इसको कंप्लीटली ऐड किए ना, फ्रैक्शन नहीं लिए, मतलब टोटल प्रॉफिट ऐड करेंगे। प्रॉफिट कितना है 50 है, तो 160 प्लस 50। इसको हम लोग ऐड नहीं भी करते चल सकते हैं, लास्ट में एक बार भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी को बार बार माइनस करके रखना है। क्यों कि बार बार वो वैल्यू को अपडेट करना है नए वाले से कंपेयर करने के लिए। अब सेकंड आ गया है, अब आया हम लोग थर्ड में जाते हैं। थर्ड यहाँ पर है, थर्ड का कैपेसिटी कितना है, वेट कितना है थर्ड का 5 है। हम लोग का रिमेनिंग कैपेसिटी कितना है 55। 55 माइनस 5 किया तो कितना आ गया 50 बन गया हम लोग का। अब 50 रिमेनिंग है कैपेसिटी, इसका कितना है यही लिए है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट 2 को हम कट करेंगे, इसका प्रॉफिट कितना है 70 है। 70 को यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ ऐड किए 70। उसके बाद ये कौन सा है ऑब्जेक्ट 2 है, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट 2, यहाँ ऑब्जेक्ट 2 लिख लिए हम लोग। ठीक, इसके बाद कहाँ है थर्ड है ना। अब फोर्थ पर आते हैं, फोर्थ कहाँ है यहाँ पर है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट कितना है 15 है, यहाँ कैपेसिटी रिमेनिंग कितना है 50 है। 50 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो गया 35। 35 अभी भी रिमेनिंग है, यहाँ 15 है, ऑब्जेक्ट 5 को ऐड किए, इसका प्रॉफिट कितना है 200 है। इसका प्रॉफिट को भी ऐड करते हैं 200 को ऐड कर लिए। ये कौन सा ऑब्जेक्ट 5 है, यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट 5। ये मेरा ऐड हो गया, कंप्लीट ऐड हुआ है, फ्रैक्शन नहीं लेना पड़ा है अभी हम लोग। क्यों, क्योंकि इसका वेट से ज्यादा कैपेसिटी रिमेनिंग था हम लोग के पास। ठीक, अब कैपेसिटी कितना है 35 है, फोर्थ ले लिया। अब कहाँ जाएंगे फिफ्थ पर जाएंगे। 5 कौन है, फिफ्थ में कौन है, यहाँ ऑब्जेक्ट 1 है, इसका वेट कितना है 7 है। रिमेनिंग कितना है कैपेसिटी 35। 35 माइनस 7 कितना बन गया कैपेसिटी, अब 35 माइनस 7 कितना बन गया 28 है कैपेसिटी रिमेनिंग है। इसका प्रॉफिट कितना है 90 है, कंप्लीट लिए हैं तो टोटल प्रॉफिट ऐड करेंगे 90 है, प्रॉफिट है 90 को ऐड कर लिए। इसके बाद कहाँ आएंगे, इसको कट कर देंगे, लिखेंगे क्या ऑब्जेक्ट 1 को भी ऐड कर लिए, ऑब्जेक्ट 1 को भी ऐड कर लिए हम लोग। इसके बाद फिफ्थ नंबर था ना, 6 पर आएंगे हम लोग। 6 पर आ गए, 6 में क्या देख रहे हैं, इसका वेट कितना है 18 है, इसका वेट 18 है। यहाँ क्या रिमेनिंग है कैपेसिटी मेरा 28 माइनस 18 कितना हुआ 10 हुआ। 28 माइनस 18 10 हो गया। मतलब इस ऑब्जेक्ट को O7 को भी कंप्लीटली ले लिए हैं। इसका प्रॉफिट कितना है 180 है। 180 को यहाँ ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 180 को ऐड कर लिया, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिख लिया 180 को ऐड कर दिए। इसके बाद O7 को यहाँ पे लिख लेते हैं O7। इसका फ्रैक्शन लिए हैं क्या, नहीं फ्रैक्शन नहीं लिए हैं। टोटल 18 kg का है, 18 kg देखो हम ले लिए हैं, माइनस की है 18 kg को। ठीक, अब कैपेसिटी मेरा रिमेनिंग है 10। ठीक, एक कौन सा नंबर है, छठा नंबर का है। 7th में हम जाएंगे, अभी 7वें में जाएंगे। 7 कौन है, यहाँ देखो ये है। 7 का कैपेसिटी कितना है, इसका वेट कितना है 7th वाले का, 7th नंबर में जो ऑब्जेक्ट है उसका 12 है। मेरा रिमेनिंग कितना है 10 है। मतलब कि पूरा ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हो बात को, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। क्या करेंगे, जितना मेरे पास में स्पेस है अभी उतना तो ले लेते हैं कम से कम। ठीक, मतलब कि 10 है ना, इसका क्या करते हैं, यही ऑब्जेक्ट है ना 7 वाला, ये ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं कि 10 kg ले लेते हैं। टोटल कितना है 12 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 12, 10 kg अगर इसका लेते हैं तो माइनस यहाँ कैपेसिटी में 10 किए तो आप कितना बच गया 0 बच गया। मतलब मेरा बैग है जो फुल हो गया। ये कितना है ऑब्जेक्ट 4 है ना, 10/12 इसका फ्रैक्शन लिए हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 4 ऐसे लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 4, ये ज्यादा बेटर है। ठीक, मतलब इससे क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट 4 को कंप्लीट नहीं लिया गया है, एक फ्रैक्शन पार्ट लिया गया है। ठीक, बाकी सब में क्या है कोई फ्रैक्शन नहीं लगा है। यहाँ पर 10/12 ऑफ
O4 है, मतलब O4 को फ्रैक्शन लिया गया 10/12 है केवल। ठीक, अब इसका प्रॉफिट कितना होगा, इससे कितना प्रॉफिट होने वाला है, भाई 10/12 है, 10/12 लिए हैं इनटू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है, 100 है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 100 है। तो 100 से जितना प्रॉफिट होने वाला है 10/12 इंटू 100, इसका फ्रैक्शन क्या आया था फाइंड आउट करने पर, 8.3 आया था ना। तो 8.3 इंटू 10 kg लिए हैं, अप्रॉक्स 83 के अराउंड समझो आ जाएगा, 83 के अराउंड आएगा। इसके प्रॉफिट को यहाँ ऐड कर लेते हैं, 83 के अराउंड आ गया। आप कोई ऐड कर सकते हैं क्या, इसको भी यहाँ कट कर दिए, यहाँ पर इसको ऐड कर लिए हैं, कैपेसिटी को माइनस कर लिए हैं, प्रॉफिट को भी इसका ऐड कर लिए हैं। अब कोई नया ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज हमको दिख गया है क्या, कि अब मेरा कैपेसिटी है जो 0 हो गया है, कैपेसिटी 0 हो गया है, अब नहीं ऐड कर सकते हैं, मेरा बैग फुल हो गया है, बस यही काम है। टाइम कितना लगा है, देखो अभी तक का टाइम कितना लगा है, यहाँ पर प्रॉफिट पर यूनिट वेट फाइंड आउट करने में n टाइम लगा था, मर्ज सॉर्ट से हम सॉर्टिंग किए थे, n log n टाइम लगा था। इसके बाद में कैपेसिटी को बार बार माइनस किए हैं, कितना टाइम लगा होगा, n टाइम लगा होगा, बीगो n टाइम लगा, यहाँ पर प्रॉफिट को बार बार ऐड कर रहे हैं, यहाँ टाइम कितना लगा होगा, यहाँ भी बीगो n टाइम लगा होगा। ठीक, प्रॉफिट को एक बार हम लोग ऐड कर लेते हैं, कैपेसिटी तो 0 हो ही गया है। प्रॉफिट टोटल अगर पूछ दे कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, क्वेश्चन नहीं बोल सकता है, टोटल प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करो, कुछ आंसर आ जाएगा, वही आंसर होगा प्रॉफिट का। ठीक, सब सिंपल एडिशन है, एडिशन कर ही सकते हो, इसमें क्या करें हम, कैलकुलेशन है, सिंपल ऐड कर लो सबको। 160 प्लस 50 कितना, 210 हो गया, 70 280 हो गया, उसके बाद 200 और मतलब 480, उसके बाद 90 तो 560, उसके बाद 660, 730 प्लस 83 कितना होगा, 730, 70 कवर किए इधर, 813, टोटल आ गया 813 है जो प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट का टोटल वैल्यू है, यहाँ प्रॉफिट का वैल्यू आ गया, मैक्सिमम प्रॉफिट इतना होगा, पहला ये चीज जान लो। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितना फ्रैक्शन ऑफ, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको फ्रैक्शन में लिया गया, कितना फ्रैक्शन लिया गया, उसका आंसर क्या है कि 10/12 ऑफ O4, ऑब्जेक्ट 4 का 10/12 फ्रैक्शन लिया गया है। ठीक, समझ रहे हो बात को, ये फ्रैक्शन पूछ सकता है। इसके बाद और पूछ सकता है क्या, कौन कौन सा ऐसा है जिसको ऐड नहीं किया गया, ऐसा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको ऐड नहीं किया गया। देखो यहाँ पर कट कौन नहीं हुआ, ए कट हो गया, ए कट हो गया, ए कट ए भी हो गया, ए कट, रिमेनिंग केवल O8 है, मतलब कि ऑब्जेक्ट 8 है जो, ऑब्जेक्ट 8 है जो क्या हो गया, लेफ्ट रह गया है, लेफ्ट रह गया है, ऑब्जेक्ट 8 को नहीं ले दिया गया है। ठीक, तो लेफ्ट ऑब्जेक्ट का पूछ सकता है, या फिर पेनल्टी बोलकर पूछ ले, या कुछ और वर्ड दे दे, कोई भी वर्ड देकर पूछ ले, लेफ्ट कौन रह गया ये पूछेगा, कितना फ्रैक्शन में किसी को लिए हैं फ्रैक्शन में, वो फ्रैक्शन पूछ लेगा, टोटल प्रॉफिट है वो पूछ लेगा, और एक और चीज पूछ सकता है, टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा हो, देखो यहाँ n टाइम लगा है, यहाँ पर n टाइम, यहाँ पर n टाइम, क्या हुआ 3n टाइम हो गया, और मर्ज सॉर्ट का n log n टाइम, टोटल कितना हो गया, बीगो ऑफ n log n। कौन से केस के लिए, बेस्ट केस या वर्स्ट केस, सभी केसेस के लिए। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया ऑल केसेस, ऑल केसेस, सभी केस में इतना टाइम लगना ही लगना है। यही है हम लोग का नैपसैक प्रॉब्लम, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, जितना बताया वही इतना है। ठीक, मतलब कि जो भी चीज रिक्वायर्ड था इसमें सारा कुछ बता दिए, इसमें एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का हफमैन कोडिंग। नेक्स्ट टॉपिक है, यहां लिख लेते हैं हफमैन कोडिंग, HUFFMAN, हफमैन कोडिंग टेक्निक। हफमैन कोडिंग क्या है, हफमैन कोडिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, एक डेटा कॉम्प्रेशन टेक्निक है। डेटा को कैसे कॉम्प्रेस करना है, कम साइज में, कोई बड़ा सा डेटा है उसको कम साइज में कैसे लिखना है, बस वही टेक्निक है। ठीक, इसको कब बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी इसको जो बताए हैं अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रीवियस में जो पढ़ा हुआ है उसको भी रिवाइज करो। ठीक, नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे अच्छे से। चलो फिर पढ़ो सही से।